हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और कल की वीडियो में एक कमेंट आया था कि सभी राइटर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स आप बता दीजिए, एटलीस्ट वर्ड्सवर्थ और मिल्टन के तो बता ही दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं उन्हें हम किस बेस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप भी कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि कोई और या फिर मैं ही आपको करके दूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ और स्टडी ही करती हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं, जैसे यूथ पब्लिकेशन की बुक हो या फिर घटना चक्र अगर आपके पास है, तो आप वहां से किसी भी एक राइटर्स के सभी क्वेश्चंस उठाइए, एक पेन पेपर लीजिए और उस पर नोट डाउन कीजिए कि विलियम शेक्सपियर के किस वर्क से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर उससे कम किससे पूछे गए हैं, फिर उससे कम किससे पूछे गए हैं। इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस वर्क को लेकर पूछे जाते हैं, किस वर्क के कैरेक्टर्स से पूछे जाते हैं, किस प्लेज की लाइन सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, और जैसे वर्ड्सवर्थ है कि किस पोएम की लाइन सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनसे आपको बेस पता चलता है कि कौन से जो इम्पोर्टेंट वर्क है जो मोस्टली रिपीटेड होते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको एक आइडिया चाहिए उसके लिए, तो मैंने वीडियोस पहले बनाई हुई है, काफी पहले, आई थिंक 2 years अगो वीडियोस बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जैसे अगर आपको विलियम शेक्सपियर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस देखने हैं तो आप विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर या फिर मेजर वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर करके। ठीक है, तो आप वहां से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस प्लेस देखने हैं, वर्क्स देखने हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और वहां से आप फाइंड आउट करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर्स। तो प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जिन वर्क से पूछे जाते हैं उन्हीं को हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स में कैटेगराइज किया है। इसी तरीके से जॉन गाल्सवर्दी के आपको मिल जाएंगे और इसी तरीके से मिल्टन के वर्क्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस ईयर से फाइंड आउट किया था और अपने लिए मैंने नोट्स बनाए थे और आप लोगों के साथ भी उस टाइम शेयर किए थे 2 years अगो, आई थिंक 2022 और 23 में, आई थिंक मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे फिर भी ये मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अगर आपको नहीं मिलते हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप खुद से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सबसे इजी वे यही है, अगर आप खुद से फाइंड आउट करेंगे तो आपको अच्छे से पता भी चलेगा कि कौन से जो वर्क है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और चीज, बीपीएससी की नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एस्टेट हमारा क्लियर नहीं है, तो क्या बिना एस्टेट के हम एग्जाम दे सकते हैं या फिर सीटेट के बिना ये एग्जाम दिया जा सकता है क्या? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो 1st to 5th के लिए एग्जाम होता है उसमें आपको सीटेट फर्स्ट लेवल, प्राइमरी लेवल जो है वो क्लियर होना जरूरी है, और जो 6 to 8 के लिए एग्जाम होता है उसमें आपको 6 to 8 सीटेट सेकेंड लेवल आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 9th 10th और 11th 12th के लिए आपको एस्टेट फर्स्ट और एस्टेट सेकेंड क्लियर होना जरूरी है। ये प्राइमरी क्वालिफिकेशन है। बाकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन वहां पर रखी गई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पर रखा गया है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी क्वालिफिकेशन यही है, आपको सीटेट और एस्टेट आपका क्लियर होना चाहिए सभी में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? और बीपीएससी के जो फॉर्म्स है वो मैं फिल नहीं करूंगी, पहले भी नहीं किया है क्योंकि मैं बिहार की वैकेंसीज में फिल नहीं करती हूँ। ठीक है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे थे कि क्या आप बीपीएससी फिल करेंगी, तो मैं बीपीएससी पहले भी फिल नहीं किया है, अभी भी नहीं करूंगी। लेकिन ये वीडियो ओनली उन लोगों के लिए जो बीपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं या फिर उसका वेट कर रहे थे। ये नोटिफिकेशन आते ही मैंने उन लोगों के लिए शेयर किया है कि उनको ये न्यूज मिल जाए, उनको ये चीजें पता चल जाए कि न्यू वैकेंसीज आई है, तो नई चीजें आपको फिर से अब प्रिपरेशन करनी है नई वैकेंसी के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? और एक चीज ये कि टीजीटी एग्जाम तो नहीं हो रहा है या फिर अब जैसे बीपीएससी एग्जाम आ गया है तो हम अब किसकी प्रिपरेशन करें? तो फ्रेंड्स, इसमें आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि टीजीटी आप कब से प्रिपेयर करते हुए आ रहे हो, 2 से 2.5 साल 3 साल आपको हो गए हैं प्रिपेयर करते हुए, तो इसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस एटलीस्ट आ जाना चाहिए कि जब भी एग्जाम डेट आए उसके 1 महीना पहले से अगर आप रिवीजन करो तो आपका हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं है तो आपको टीजीटी पर ही फोकस करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप बीपीएससी पर फोकस करेंगे और उसका सिलेबस आपके लिए नॉन है पहले से, उसके सिलेबस को आप पहले से पढ़ चुके हैं या पहले से आप उसका एग्जाम दे चुके हैं, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मौका है ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि एग्जाम भी जल्दी करा लेंगे, उसके बाद रिजल्ट भी जल्दी दे देंगे। यूपी की तरह नहीं है कि एक वैकेंसी आई और 5 साल चलेगी। आप देख सकते हैं टीआरई फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में कितनी जल्दी इन्होंने एग्जाम भी कराया है, रिजल्ट भी दिया है और नियुक्तियां भी हो चुकी है, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है सबकी। तो इसमें आप लगा सकते हैं अपना जो टाइम है, वो फोकस है आप बीपीएससी को दे सकते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन ये था कि DSSB का जो सिलेबस है मैं काफी कुछ कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब जो है बीपीएससी आ गया है और ये टीजीटी का भी चल रहा है, तो मुझे किस पर फोकस करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आपको किस पर फोकस करना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है। अगर आपकी प्रायोरिटी DSSB है तो आपको DSSB पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटी यूपीटीजीटी है तो आपको यूपीटीजीटी पर फोकस करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपकी प्रायोरिटी ओनली जॉब लेना है तो सच कहूं ऑनेस्टली आपको बीपीएससी पर फोकस करना चाहिए, जॉब जल्दी मिल जाएगी। ठीक है। उसके अंदर माइंड में एक सेटिस्फेक्शन आपको होगा कि एटलीस्ट आपके पास एक जॉब है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप जो आपकी जो प्रायोरिटी है आप उस पर फोकस कीजिए। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जिनको मैंने आंसर किया है। और कोई क्वेश्चंस आपके इनसे रिलेटेड होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यस, एक अभी कमेंट आया था, मैं पढ़ रही थी कि शेक्सपियर इतना बड़ा है, इतना वास्ट सिलेबस है कि कितना भी पढ़ लो, उसको कितना भी रिपीट कर लो, लेकिन जब भी क्वेश्चंस लगाने जाते हैं तो क्वेश्चंस गलत होते हैं। ऐसा लगता है ये क्वेश्चंस न्यू हैं, तो इसको कैसे करें। बस ये रिवीजन ही है। अगर जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आपको फैक्ट्स जो है लर्न होने लगेंगे और फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होंगे। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जैसे शेक्सपियर के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म है, बुक्स ऑन शेक्सपियर है कि किसने कौन सी बुक शेक्सपियर के ऊपर लिखी है, या फिर शेक्सपियर के बायोग्राफिकल फैक्ट्स हैं, या फिर शेक्सपियर के सोनेट्स हैं, शेक्सपियर की पोएम्स हैं, शेक्सपियर के प्लेज हैं, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, या फिर क्या है, कैरेक्टर्स हैं, लाइन्स है, कोटेशंस हैं। तो बहुत सारी कैटेगरी है इसमें कि जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मोस्टली आपके क्वेश्चंस कहाँ गलत हो रहे हैं वो फाइंड आउट आपको करना है और वहीं पर आपको वर्क करना है। ठीक है। सो आई होप जितने ये 5 से 6 क्वेश्चंस थे इनका आंसर मैं आप लोगों का कर पाई होंगी। और कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।